हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और अगेन हम ये जो सीरीज हमने चालू की है, कौन सी सीरीज भाई, तो पता नहीं है क्या? विन सीरीज चल रही है इधर। विन सीरीज जिसके अंदर हम सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपको बोलते हैं ना एक अच्छा डिसेंट सा स्कोर लाके देंगे। जिसके अंदर हमारा ये सेक्शन चल रहा है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऑफ साइंस 2, दैट इज योर क्लास 10 फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। चलिए, तो ये क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन में क्या क्या बता रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिगर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो यहां पर आपको लिखना है द फॉलोइंग फिगर, द फॉलोइंग फिगर क्या बता रहा है ये? इट शोज साइटो, ये हो चुका। चलिए, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब टॉपिक कैसा रहेगा, देखो डायग्राम दिया है, फिर डायग्राम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये डायग्राम से क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, वो सारी चीजें। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन शोन इन फिगर। अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो स्टेप है, नॉर्मली हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन दो तरीके से होता है। एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस, बराबर। माइटोसिस मियोसिस, इसके अंदर सोमैटिक सेल्स यूज होते हैं और इसके अंदर जो सेल्स यूज होते हैं वो आपका होता है जर्म सेल। एंड माइटोसिस इज वेरी फास्ट, मियोसिस इज वेरी स्लो। मैं बहुत सारी चीजें आपको बता दे रहा हूँ। फिर इनमें जो स्टेजेस होते हैं वो होता है पी मैट। कौन सा स्टेज भाई? पी मैट, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट वन इज योर टीलोफेज। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो फेज दिख रहा है, दिस इज योर एनाफेज। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट कैरेक्टर स्पिंडल फाइबर, सॉरी, फर्स्ट कैरेक्टर आपका ये जो पार्ट रहेगा ना, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ब्रेक एट सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम कहां पर ब्रेक हो रहा है? सेंट्रोमियर। सेकेंड पॉइंट, दे आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। उसको हम क्या कर ले रहे हैं भाई, तो ऊपर खींच रहे हैं। उसके बाद इसके बाद क्या होगा? दे आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। और एक चीज यहाँ पर होती है, अच्छा, बट ये जो एनाफेज है ना, दिस एनाफेज इज बिलोंग्स टू, यहाँ पर ये मियोसिस का फेज है, क्योंकि यहाँ पर देखो कलर्स अलग दिख रहे हैं, तो एग्जाम में ना शायद आपको क्लियरली विजिबल ना हो, ये मियोसिस का फेज है। तो वहां पर ना ये कैसे पता चलेगा पता है? एक जगह ऐसा थोड़ा डार्क रहेगा और एक जगह थोड़ा ऐसा लाइट रहेगा। अगर पूरा डार्क है तो समझ जाना माइटोसिस का है, बट अगर ऐसा डार्क और लाइट हो तो समझ जाना वो मियोसिस का है। इसके बाद एक और रहता है, इट अपियर्स bunch of banana like structure। और भी एक दो पॉइंट अगर मेरे से मिस आउट हो जाएंगे तो आप लिख लीजिएगा। तो ये आपका था ऐसा क्वेश्चन। तो इस पे माइटोसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, मियोसिस पे आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये कोई भी फेज का आपको ऐसा डायग्राम देंगे और बोलेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एंगल। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सिंबल एबीसी शोन इन द फिगर विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट? देख भाई, ये क्या है? सेव वाटर। ये आपका क्या है? ग्रीन एनर्जी। ये क्या है? ग्रीन एनर्जी। और ये क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर सॉलिड वेस्ट बोलो। एग्जाम में आपको डायग्राम देंगे और इसके नाम लिखने रहेंगे, हर एक के नाम 1 मार्क्स के लिए, तो 3 मार्क्स फॉर द टोटल गिवन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट मूव करते। चलिए, इसके बाद ये वाला जो टॉपिक देखेंगे, इसमें क्या बोला देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। सबसे पहले आपको बताता हूँ थ्रेटेंड स्पीशीज का मतलब क्या होता है, और यहां से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। ध्यान से सुनिए। थ्रेटेंड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो आने वाले टाइम में या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी, विलुप्त जिसे बोलते हैं, या तो फिर उनका नंबर बहुत कम हो चुका है। ये सारी स्पीशीज होती हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी आती है दैट इज योर एंडेंजर्ड स्पीशीज। कौन सा? एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब ये ऐसे दिया, बट एग्जाम में इसको ऐसे नहीं भी पूछ सकते, इसके अलावा भी पूछ सकते हैं। बताता हूं मैं भी कैसे। सबसे पहले ये कर लेते हैं हम लोग। फिर होता है हमारा रेयर स्पीशीज। इसके बाद होता है वल्नरेबल स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज?
वल्नरेबल स्पीशीज। इसके बाद होता है हमारा इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। कौन सा स्पीशीज? इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। अब सबके ना आपको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, ये मैं यहीं पर बता देता हूँ ताकि बाद में आप प्रॉब्लम ही ना हो। एंडेंजर्ड स्पीशीज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 से 4 नाम याद होने चाहिए। सबसे फर्स्ट आता है लायन टेल्ड मंकी, जो कि हमने बात किया है हमारे फर्स्ट डायग्राम वाले फर्स्ट वीडियो में। लायन टेल्ड मंकी का हमने बात करके रखा है। फिर उसके बाद यहीं पर एक नेक्स्ट आता है आपका लेसर फ्लोरिकन, बराबर। फिर हम आते हैं रेयर स्पीशीज में। रेयर स्पीशीज की बात करें, एग्जाम में तुम्हें पूछेंगे राइट द एग्जांपल्स ऑफ रेयर स्पीशीज, तो आपको क्या लिखना है? रेड पांडा, ये सब ऐसे लिख के रख लो भाई, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। मस्क डियर, रेड पांडा एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आते हैं हम वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज मतलब क्या? अच्छा, इसकी एक और चीज आपको पूछ सकते हैं, डिफाइन, हाँ तो वो भी कर लेना। डिफाइन एंडेंजर्ड स्पीशीज, डिफाइन रेयर स्पीशीज, डिफाइन वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज में कौन कौन आएंगे? तो टाइगर एंड लायन, टाइगर आएगा एंड लायन आएंगे। इनडिटरमिनेट स्पीशीज में कौन आएगा? तो एक ही यहाँ का है बेचारा, जाइंट स्क्वेरल। जाइंट स्क्वेरल मतलब इसके बारे में भी उतना कुछ पता नहीं है, मतलब इसके कितने नंबर है कितने नहीं है, बिकॉज ये सामने दिखते ही नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए अभी इसको अगर हम फिलअप करने की कोशिश करें तो देखो ये जो ऊपर दिया दिस इज योर फूड चेन। अगेन ये 4th चैप्टर का है। सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा भाई? तो ग्रास हॉपर खाएगा, बराबर, ग्रास हॉपर। फिर ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। इसका कुछ और मैं बता देता हूँ, देखो ग्रास आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। ग्रास हॉपर जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर ये आपका है सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर आपका ये क्या है? ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा। और या फिर आप ये बोल सकते हैं ये टर्शरी कंज्यूमर है, और ये अपेक्स कंज्यूमर है, ये फूड चेन। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ स्पाइसेस आपको बोला है। स्पाइसेस मतलब फिश का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। फिश का एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? रोहू लिख दीजिए। फिर हाँ एक लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फिर पॉम्फ्रेट लिख दीजिए, जो टेक्स्ट बुक में सिर्फ वही लिखना है, झींगा बांगड़ा ये सब नहीं लिखना है। एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन मतलब क्या? जो पानी में भी रहता है और जो लैंड पर भी रहता है, एंड दैट इज योर फ्रॉग। बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉग या फिर टोड। फिर मैमेलियंस की बात करते हैं, मैमेलियंस में बैट लिख दो, ह्यूमन लिख दो, हम खुद आते हैं। फिर रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे बेस्ट तुम्हारा स्नेक आ जाएगा, लिजार्ड आ जाएगा, हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला देखो, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द फाइलम। तो सबसे पहले तो डायग्राम दिख रहा है, देखो एस्कैरिस। एस्कैरिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केलमिंथस। किसका बात कर रहे हैं लोग? एस्केलमिंथस। और क्या बोला? गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एनिमल। जब भी याद रखना कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है तो आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। अच्छा इसमें ये एस्केलमिंथस है, किसको बिलोंग करता है? तो नॉन कॉर्डेट्स। किसको बिलोंग करता है? नॉन कॉर्डेट्स। फाइलम आपका एस्केलमिंथस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर सूडोसिलोमेट। कैसे रहते भाई? तो सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। फिर इनका बॉडी कैसा रहता है? बॉडी इज राउंड शेप्ड एंड लॉन्ग। इसीलिए इन्हें क्या और एक और नाम देते, दैट इज योर राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स भी बोला जाता है। फिर 4th पॉइंट में आएंगे तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे ऑर्गेनिज्म है भाई? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इतना काफी है, 4 पॉइंट आप लिख दिए काफी हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक आप लिख दोगे, राउंड वर्म हो गया, बॉडी इज राउंड शेप्ड लॉन्ग, सूडोसिलोमेट हो गया, और हर्माफ्रोडाइट नहीं रहते, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इधर हम लिख देंगे एक वर्ड, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। सब देख मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में कैसे लिखना पता है क्या? आपको लिखना है द एनिमल ऑफ दिस फाइलम आर सूडोसिलोमेट, the body of this animal is round shaped and long, hence they are called as roundworms. फिर उसके बाद आप लिखेंगे the body of this organism is triploblastic, that means they have 3 germinal layers। ऐसे चूरन देना है टीचर को, 3 germinal layer। कौन सा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। फिर इसके बाद लिखेंगे 5th पॉइंट, these organisms are unisexual organism because the male and the female body is separated।
तो ये पॉइंटर्स याद रखने के लिए, बाकी आपको खुद से फ्रेम करना है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। Observe the following figure and answer the following question. Due to which common characteristic the following shown in the figure belong to the same phylum? अच्छा, ये सब किसको बिलोंग कर रहे भाई? तो आर्थ्रोपोडा। किसको बिलोंग कर रहे हैं? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा का सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट इज योर जॉइंटेड अपेंडेजेस। देख भाई, तुम बहुत सारा सब कुछ पढ़ लिया होगे, बट जब तक तुम ऐसे क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। jointed appendages. The exoskeleton of this animal is made up of which chemical? That is your chitin, which is a polysaccharide. Polysaccharide. Give another 2 examples of this phylum. देखो, ये आपको स्कॉर्पियन दिख रहा है, तो इधर चुपचाप एक स्कॉर्पियन लिख दो। फिर बटरफ्लाई। अच्छा, अगर कभी कभार इसके अलावा पूछा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं मॉथ लिख सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं सेंटीपीडी लिख सकते हैं। बस इतना काम हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला ये देख लीजिए क्या बोला। कंसेप्ट कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, यहाँ पर नॉर्मली 3 चीजें पूछी है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा पता है क्या? आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 101 पर। उधर बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, आप उसमें से कुछ भी एक प्रॉपर्टी, 2-3 प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज हम याद रखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ में, हम यहाँ पर याद रख लेते हैं सोशल सेफ्टी याद रख लेते हैं। इसके साथ साथ एक और आपको बता देता हूँ, देखो वाटर भी है, वाटर हो गया, टॉयलेट्स हो गया, फिर एजुकेशन हो गया, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बराबर। ये बहुत सारी बता दे रहा हूँ, एग्जाम में जो याद आएगा वो लिख देना। फिर होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिंबल। चलो ये सिंबल क्या बता रहा है जरा बता दो। ये सिंबल हमको क्या बता रहा है? चलिए देखो, जब हम ये सिंबल की बात करेंगे तो ये सिंबल में सबसे फर्स्ट क्या आता है? अच्छा, इसको हम लिख क्या सकते हैं? दिस आर ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम। दिस सिंबल्स कम अंडर ग्लोबल, दैट इज GHS के अंडर में आते हैं, दैट इज ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम के अंदर आते हैं, जिसके अंदर ये जो सिंबल है ये आपको क्या बताता है? इट शोज जिस बॉटल के ऊपर भी या फिर कहीं पर भी अगर आपको ये सिंबल दिख रहा है, दैट मीन्स दे आर यूज फॉर प्रोडक्ट्स विच हैव डेडली इफेक्ट। ये किसके लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स विच हैव डेडली इफेक्ट, मतलब इसको कंज्यूम करने से डेथ भी हो सकता है। ऑन एक्सपोजर टू डेडली इफेक्ट ऑन एक्सपोजर टू स्मॉल अमाउंट। एग्जाम में सब ऐसा स्टेटमेंट लिखना है। दिस सिंबल इंडिकेट द प्रोडक्ट हैज दिस symbol also indicates that the product has acute oral, dermal and inhalation toxicity. It would prove fatal if the product with this symbol is swallowed or inhaled. मतलब क्या कि it is a fatal if swallowed or inhaled. It is fatal if swallowed or inhaled. अब ये सेकंड वाला देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है? देखो, दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। हाँ, ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट द केमिकल और प्रोडक्ट यूज्ड इज chemical or product which is used is hazardous for किसके लिए? hazardous for aquatic life, hazardous for aquatic life।
तो आई होप आपको ये सारे के सारे सिंबल समझ में आ रहेंगे। इनके अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन किया देख लो तो भाई एक बार फिर से सारे सिंबल्स, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये क्वेश्चंस लिखने हैं और इसके साथ ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस की वीडियोस हमेशा इस चैनल पर जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रेगुलरली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, आपने वीडियो को एंजॉय किया रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते अगली वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।